हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन पेपर। भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंग्लिश क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है आपका अनसीन पैसेज आता है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई बता दो कौन सा आएगा। यार ये तो कोई नहीं बता सकता भाई, क्योंकि इसका नाम क्या है, अनसीन पैसेज। ये तो आपके टीचर्स भी नहीं बता सकते, क्या मैं क्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो यहाँ पर बिना देखा हुआ है। अनसीन, इसका नाम ही क्या है, अनसीन पैसेज। तो अब इसको कैसे करें, एक अगर तुमने करना सीख लिया तो कैसा भी पैसेज आओ तुम लोग कर दोगे। तो आज आपको करना सिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ड्रग एडिक्शन के बारे में है ये। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन डज ड्रग टेकिंग बिकम एडिक्शन। यानी ये कह रहा है कि कब जो है जब हम ड्रग्स लेते हैं वो एडिक्शन बन जाती है, यानी आदत बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ढूंढना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है, देखिए ये रही, द ट्रेजेडी इज दैट वंस ए पर्सन गेट्स यूज टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इट बिकम्स एडिक्शन, हिज बॉडी डेवलप्स डिपेंडेंस ऑन द ड्रग। तो ये है, यानी कि उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, तो वो ड्रग जो है एडिक्शन बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि भाई जब कोई भी पर्सन है, जब उसकी बॉडी जो है डिपेंड हो जाती है ड्रग्स के ऊपर, तो फिर हम उसको एडिक्शन बोल सकते हैं। यानी कि ड्रग टेकिंग बिकम्स एन एडिक्शन वंस ए पर्सन गेट्स यूज्ड टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एंड देयर बॉडी डेवलप्स ए डिपेंडेंस ऑन इट। वो लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर रख देंगे ला के। ठीक है, अगला देखिए, What happens when a drug addict does not get his usual dose। यानी कि जब एक ड्रग एडिक्ट को उसकी जो है खुराक नहीं मिलती तो क्या होता है, छटपटा जाता है। और क्या होता है, देखो कुछ चीज़ें हैं वो तुम्हें भी पता होंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है यहीं से ढूंढो, कुछ चीज़ें नॉर्मल लाइफ में तुम्हें भी पता होगी। भाई कोई शराब भी होता है, ठीक है, उसको शराब नहीं मिलती कैसे छटपटाने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, इसमें कहीं होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, ए पर्सन टेक ड्रग्स दिस दिस दिस, पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आएंगे आप नीचे। हाँ ये रहा, इट इज़ लाइक बीइंग इन द कल्चीज ऑफ ए मॉन्स्टर, इट इज़ पैथेटिक टू सी ए ड्रग एडिक्ट व्हेन ही डज नॉट गेट हिज यूजुअल डोज। देखो जो क्वेश्चन में कीवर्ड था वो यही है ना, व्हेन ही डज नॉट गेट हिज यूजुअल डोज हिज होल बॉडी विद हिज इन पेन विच ड्राइव्स इनटू मैडनेस। यानी कि पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है और मैडनेस यानी पागल सा हो जाता है, छटपटाने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दोगे, व्हेन एन एडिक्ट डज नॉट गेट देयर यूजुअल डोज देयर होल बॉडी विद इन पेन विच कैन ड्राइव देम टू मैडनेस। पूरी की पूरी लाइन उठा के लिख दोगे। आंसर भी कैसे लिखने वो भी लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को देखा करो भाई। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर ये जो है ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखो वीडियो को लास्ट तक। आगे है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब ये तो देखो यार पता चल ही गया होगा, ड्रग्स के बारे में बात हो रही है तो तुम बता सकते हो ड्रग्स एडिक्शन, ये टॉपिक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये इसका टाइटल बन जाएगा। अगला है, व्हाट हार्म्स इज द इविल ऑफ ड्रग एडिक्शन डूइंग टू आवर सोसाइटी। यानी कि ड्रग एडिक्शन क्या नुकसान पहुंचा रहा है हमारी सोसाइटी को। तो भाई पता ही आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ड्रग लेते हैं लोग, ठीक है, फिर अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं और भी लोगों को परेशान करते हैं। तो ये कह रहा हूँ मैं कि तुम खुद भी सोच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ही ढूंढो, लेकिन फिर तुम्हें लाइन देखनी पड़ेगी, जो आंसर लिखनी है वो तो देखना ही पड़ेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखा था अभी, देखिए ड्रग एडिक्ट्स टू स्टीलिंग, यानी चोरियां करने लग जाते हैं, कम्युनिटी प्रिटी क्राइम करने लग जाते हैं, एंड अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि भाई ये जो है हमारी सोसाइटी को कई तरीके से अफेक्ट करता है, स्टीलिंग करने लग जाते हैं लोग और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। यानी कि पर्सनस डू स्टीलिंग, कमिटिंग प्रिटी क्राइम्स एंड अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज ए पर्सन टेक ड्रग्स इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग है, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो है वो ड्रग्स कैसे लेना शुरू करता है, तो ये स्टार्टिंग में मिलेगा पैसेज के। देखिए यहाँ पर इन द बिगिनिंग, जहाँ भी तुम्हें कीवर्ड पकड़ा करो, पैसेज करने का तरीका है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, 12th वालों को तो मैंने समझा दिया। ठीक है, तो होता क्या है मैं फिर भी बता देता हूँ, क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है,
ठीक है, क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड पकड़ के उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढा करो, वहीं तुम्हारा आंसर मिलेगा। दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, ये देखिए, व्हाई डज ए पर्सन टेक ड्रग्स इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग पकड़ लो, यहां से बिगिनिंग वर्ड पकड़ लिया। अब बिगिनिंग जहां भी दिखे ना, वहीं तुम्हारा आंसर है। देखो ये रहा, इन द बिगिनिंग ए पर्सन टेक ए ड्रग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि शुरू में तो वो जो है क्यूरियोसिटी की तरह लेता है कि यार ये नई चीज़ क्या है, लेके देखते हैं। ठीक है, और भाई जो लड़के वगैरह हैं, बता देता हूँ, इन चीज़ों से दूर रहना। अभी तुम 10th 12th करोगे, फिर कॉलेज में जाओगे, बहुत बुरा माहौल है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है दूर रहना इन चीज़ों से, इसलिए बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है भाई इंग्लिश का पेपर ही, भाई लाइफ की भी नॉलेज दे देता हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन वैसे आएंगे, 5 ऐसे आएंगे ऑप्शन टाइप में। देखिए, ड्रग एडिक्ट्स बिकम, तो अभी हमने पढ़ा था एंटी सोशल। ठीक है, तो एंटी सोशल कर देंगे। अगला है व्हाट ड्राइव्स एडिक्ट्स टू मैडनेस, मैडनेस हो जाती है उन्हें क्या। ठीक है, तो क्या कर देंगे, बॉडी पेन, बॉडी पेन आया था ना, अभी एक लाइन आई थी, देखिए यहां पर, कहाँ गई, बॉडी पेन आया था, एक लाइन थी जिसमें लिख रखा था बॉडी पेन, और हाँ ये रहा, वूल बॉडी इन पेन बिकम मैडनेस, ये रहा, देख लो। तो बॉडी पेन, ऑप्शन देखोगे, कीवर्ड पकड़ोगे, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है व्हाट मेक्स द ड्रग एडिक्ट टू कमिट पिटी क्राइम्स, यानी कि वो पिटी क्राइम्स क्यों करने लग जाते हैं। अब ये तुम्हें सोचना समझना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन पढ़ के। ये कह रहा है कि लोग जो है ड्रग एडिक्ट जो हैं, ठीक है, वो क्राइम क्यों करने लग जाते हैं, क्यों करने लग जाते हैं। ऑप्शन पढ़ो, इट गिव देम प्लेजर, उन्हें खुशी मिलती है। ठीक है भाई, देखो क्राइम करके किसे खुशी मिलेगी, तुम खुद बताओ, किसी नहीं मिलती भाई। ठीक है, मजबूरी में करते हैं लोग। अगला देखिए, टू पे फॉर द ड्रग्स, हाँ भाई ये ड्रग्स की बात हो रही है इस ऑप्शन में, और ड्रग्स का ही हमारा पैसेज है, तो ये इसको हम साइड में रखते हैं, ये हमारे काम का हो सकता है। अगला पढ़ो, दे आर स्ट्रेस्ड, ये भी ठीक है, वो स्ट्रेस्ड भी रहते हैं। अगला है नॉट मेंशन, यानी कि इसमें है ही नहीं पैसेज में, ये कह रहे हैं। अब 2 ऑप्शन हमारे ऐसे मिले हमें जिनमें से आंसर हो सकता है, एक तो ये तीसरा वाला और एक वो दूसरा। लेकिन अब ड्रग्स का टॉपिक है तो इसका सही आंसर ये होगा, टू पे फॉर द ड्रग्स, यानी कि उनको पैसे चाहिए भाई। ठीक है, ड्रग्स खरीदनी है आगे, तो क्राइम करने लग जाए, छोटी मोटी चोरियां कर ली और कुछ कर लिया, समझ गए। तो इसका आंसर ये कर देंगे। आगे चलते हैं, व्हाट मेंटल फैकल्टीज दे आर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रग्स, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक ह्यूमन बींग की। ये कह रहा है कि ड्रग से जो है कौन सी जो है यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं भी आपकी तरह ही क्वेश्चन पेपर खोल के बैठता हूँ, ये मत सोचा करो भाई पहले ही मैंने आंसर देख ली ना। तो देखो यहाँ पर देखिए, ये रहा, डिस्ट्रॉय देयर मेंटल फैकल्टीज टू थिंक क्लियरली एंड टू रैशनलाइज, ये आ गया रैशनलाइज वाला। तो इसमें क्या कर देंगे, रैशनलाइज वाला, ये ऑप्शन 4th कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, इट इज वेरी इजी फॉर ए ड्रग एडिक्ट टू गिव अप ड्रग्स, ट्रू या फॉल्स, गलत है ये चीज, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है ये लाइन। ठीक है, ये पूछा था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये गलत है, इजी नहीं है भाई, छोड़ना, एक बार लत लग गई फिर इजी नहीं है, तो ये है। ठीक है, कर लोगे। आगे है आपकी ग्रामर। ग्रामर में देखिए आपके क्या होगा कि भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो जो पिछले सालों की ग्रामर है भाई वो बहुत पूछी जाती है, उठा उठा के वही सेंटेंस रिपीट करते रहते हैं, तो एक तो आप ये बात ध्यान रखना। दूसरा, मैंने एक चीज और इनका पैटर्न पकड़ा, हरियाणा बोर्ड का पिछले साल पकड़ा था। ये लोग क्या करते हैं, कुछ 4-5 टेंसेज हैं उनके सेंटेंस ज़्यादा देते, जैसे कि इन्होंने पास्ट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस दिया है तो वही देंगे हर साल। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस के बहुत देते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें मैं आपको जो है जब मेन बोर्ड एग्जाम आएंगे तब समझा दूंगा, अभी तो प्री बोर्ड है भाई, घर की बातें कर लोगे तुम लोग। ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी प्लानिंग है और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, वो तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। एक तो जैसे ये कंटिन्यूअस टेंस बहुत दे देते हैं। ठीक है, एक ये जो है AN आर्टिकल होता है ना N, उसके जो है बहुत ज़्यादा वो देते हैं सेंटेंस। इसके अलावा आपको जो है मॉडल वगैरह के बारे में बता देंगे, कौन किसे क्या होता है, सारी चीज़ें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फॉर्म भरने हैं। इट खालिस्तान रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैव बीन या हैज़ बीन, हैज़ बीन। आगे चलते हैं, या हैव बीन, आधे तो कन्फ्यूज हैं। ठीक है, अगला देखिए, आई खालिस्तान ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। ठीक है, मैंने कहा ना कंटिन्यूअस के बहुत सारे सेंटेंस देते हैं ये लोग। अगला देखिए,
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। हिज एम इन लाइफ इज टू बी खालिस्तान डॉक्टर, यानी कि उसका जो है लक्ष्य है एक डॉक्टर बनना। तो ए या एन? हिज एम इन लाइफ इज टू बी ए डॉक्टर, ए आ जाएगा भाई, ठीक है। ए आएगा या एन आएगा? ए आएगा, मेरे हिसाब से तो ए आएगा। और तुम बताओ, तुम अभी पढ़ रहे हो प्रेजेंटली, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें रूल सिखाए होंगे, ठीक है। हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, ये मत सोचो कि भाई है सब कुछ पता होगा ना, सब कुछ तो किसी को नहीं पता होता, तुम्हारे टीचर्स से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। अगला देखो, माई ब्रदर स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर नो आर्टिकल, या फिर दा, या फिर एन। तो भाई सारे ही बता दिए, तो ऑप्शन है सारे, सही बताओ। माई ब्रदर स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कुछ अलग देखने को मिला है, वरना वही चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। नया सेंटेंस उठा के दिया अब की बार। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैन है तो कुड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए ही कर देंगे, मेरे हिसाब से ए ही होगा ना, ए ही हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। रवि सेड टू द जज, कोमा इनवर्टेड कोमा, आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। तो इसमें कर देंगे रवि सेड टू है, रवि टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, उसने वो अपराध नहीं किया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है जो मैंने बोला, वो रवि टोल्ड द जज, ये है सी वाला, सी हो जाएगा भाई। ओके, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। मॉडल देखो कौन कौन से देते हैं, एक तो यूज टू बहुत देते हैं, ठीक है, एक मस्ट बहुत देते हैं, ठीक है, एक कुड बहुत देते हैं। ये 2-3 मॉडल्स हैं, इनके सेंटेंस बहुत आते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि तुम इनके रूल्स पक्का पढ़ लो कि भाई कोई मस्ट का सेंटेंस आए तो तुम्हें पढ़ते पता चल जाए कि इसमें तो मस्ट आएगा। तुम कुड के बारे में पढ़ लो कि भाई कुड कहाँ भरना है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेना। तो इसमें देखो, वॉक स्टेडली लिस्ट यू, यानी कि धीरे चलो। इसमें वुड, शुड, कुड, और टू सारे ही सही लगते हैं भाई, देखने में एक बार तो सारे ही सही लगते हैं। शुड कर लेंगे भाई, ठीक है। वॉक स्टेडली लिस्ट यू शुड स्टम्बल। माई अंकल खालिस्तान गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, माई अंकल यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक, यूज टू कर देंगे इसमें, तो माई अंकल यूज टू जाते हैं, ठीक है, हैबिट है ये पास्ट की। इसके अलावा आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। चिल्ड्रन लाइक खालिस्तान फायर क्रैकर एट द टाइम ऑफ दिवाली, टू ब्रस्ट, ठीक है, सी कर देंगे। अगला है आई हैड ए चांस इन द सेकंड क्लास, टू ट्रैवल, या फिर ट्रैवलिंग, टू ट्रैवल। आगे है पंचुएशन, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हेनरी, हेनरी का एच छोटा कर रखा है, पहले तो यही गलती पकड़ ली मैंने। हेनरी 8th वॉज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड। 8th ऐसे नहीं लिखा जाएगा अगर किंग के बारे में बात हो रही है तो इसको कैसे लिख देंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। हेनरी एच बड़ा कर देंगे, 8th वाज द फर्स्ट इंग्लिश का ई बड़ा कर देंगे, किंग ऑफ आयरलैंड, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। यानी कि कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ही हो जाएगा, ठीक है। हेनरी 8th वाज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग, 5 ऑफ देम गोट किल्ड। मैनी पीपल का, मैनी का एम बड़ा कर लेंगे, ठीक है, पीपल गोट इंजर्ड, डी वाला हो जाएगा भाई, डी वाला सही है, ठीक है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ें देखो सेम टू सेम नहीं आएंगी, तुम कभी सोच रहे हो भाई पेपर में तुम्हारे सेम टू सेम आ जाएंगी, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो आ भी जाए, लेकिन अब तुमने ये किया यहाँ तो तुम्हारी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई ये समझा करो, ठीक है। मैथ का पेपर दे के आए थे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे ना, कुछ नहीं भी मिले, ठीक है, यानी कि 90% पेपर तो सेम था, लगभग 10% डिफरेंट था, तो एकदम सेम तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई पेपर लीक कोई नहीं कर सकता। हाँ ये है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है जो आने वाले हैं, वो हम बता सकते, लीक नहीं कर सकते कोई भी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। आगे देखिए राइटिंग स्किल्स आएंगी। अब राइटिंग स्किल्स तो भाई देखिए गाइड है तुम्हारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा जो तुम्हें PDF दूंगा उसमें, ठीक है।
तो वो कर लेना पक्का। यहाँ पर कौन सी दे रखी है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द हार्डशिप कॉज टू कॉमन पीपल बाय रेसिंग प्राइजेस, यानी कि महंगाई हो गई उसके बारे में जो है एडिटर को न्यूज़पेपर के लिए जो है लेटर लिखना है कि भाई महंगाई के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कोई एक करना है, अगला देखिए इसमें नीचे राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो ये करो भाई, तुम वो करते ही क्यों, जिसमें तुम फंस जाओगे वो चीज़ करते ही क्यों। ये देखो अप्लीकेशन है इजी सी, अब प्रिंसिपल को लिखनी है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। इलनेस के लिए लिखनी है ना, मदर इलनेस, अब्सेंस फॉर 1 वीक, अच्छा छुट्टी के लिए लिखनी है भाई, स्कूल फॉर लीव, ठीक है। तो भाई बताओ ये छोटे बच्चों की आ रही हैं तुम्हारे, बताओ और क्या किस्मत चाहिए तुम्हें, ठीक है। और भी तुम्हें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जरूरी नहीं है यही आए, और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखिए, एक तो ये आ सकती है करेक्टर सर्टिफिकेट की आ जाए, क्या पता, ठीक है, कि भाई एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल को करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर लेटर आ सकते हैं कि भाई आपके जो है एरिया में गंदा पानी आता है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, या फिर अपने एरिया के किसी भी पर्सन को, अगर स्कूल में गंदा पानी आता है तो हेडमास्टर को लिखोगे, एरिया में आता है तो लोकेलिटी मैनेजर को लिखोगे। तो इस प्रकार के जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इस प्रकार के जो है आपके लेटर एप्लीकेशन आते रहते हैं, इनको आपको पक्का कर लेना है, समझ गए। आगे चलते हैं। यू आर लिविंग फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, आप इंग्लैंड जा रहे हैं अगले महीने। यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस, अपना घर बेचना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो भाई इसमें जो है छोटा सा एक घर का वो बना देंगे डायग्राम, और लिख देंगे कि भाई बेस्ट फ्लैट 2 BHK या 3 BHK जो भी घर होगा, ठीक है, इतना प्राइस है, 2 रूम है, किचन है, सेपरेट AC हॉल है, ये लिख के बना देंगे। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी स्प्रिंग स्कूल पुणे इनवाइट ए वेल नोन सोशल वर्कर, ठीक है। रिपोर्ट लिखनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग अब ये नहीं आएगी भाई, जो यहाँ पर दे रखी है ये नहीं आएंगी। रिपोर्ट राइटिंग जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे आ गई, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप हो उस पर आ गई, या फिर स्कूल में कोई और फंक्शन था उस पर आ सकती है, तो वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो है इस टाइप की आपकी रिपोर्ट्स आ सकती है, इनको कर लेना। आगे है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि पैसेज, अब पैसेज जो है आपको पता है आपकी बुक से ही आते हैं, ये वो ऊपर जो पैसेज थे वो अनसीन थे, ये सीन है, सीन का मतलब देखे हुए, देखे भाड़े, यानी आपके पढ़े हुए। तो ये कहाँ से देखिए पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको। दैट वाज 24 hours ago since the nobody had come near him the day before, all the day long he had watched his parents flying। फ्लाइंग आ गया तो ये उससे है, अरे क्या नाम उसका, फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है। सीगल वाला पार्ट है ना, वो 2 पक्षी होते हैं, उनके मम्मी पापा उड़ते हैं, ठीक है, उसको उड़ना सिखाते हैं, उससे है ये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैड ही सीन हिज ब्रदर डू, यानी कि उसके भाई क्या कर रहा था, इसका आंसर देना है। तो अब कीवर्ड पकड़ो यहाँ से, ब्रदर, ब्रदर देखो कहाँ पर है इस पैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पर भी है एक तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन ये सिर्फ ब्रदर के बारे में पूछ रहा है। आगे चलो, तो यहाँ देखो, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, तो लिख देंगे कि भाई उसका जो ब्रदर है, ही सा हिज ओल्डर ब्रदर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं कि ओल्डर या यंगर, तो लिख देंगे ही सा हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट, ये फिश का नाम होगा शायद, ठीक है, हियरिंग एंड डेवर इट, यानी उसे खा गया, समझ गए। तो ये कर देंगे। आगे चलते हैं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू स्वेलो, स्वेलो मतलब होता है निगलना, और अभी हमने क्या पढ़ा कि उसका भाई फिश को खा गया, खाना और निगलना एक ही बात है लगभग, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर एक वर्ड आया था ना डेवर, डेवर मतलब होता है निगलना, खाना, ठीक है, और ये स्वेलो मतलब भी क्या होता है, निगलना, तो ये वर्ड हो जाएगा। अगला है नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, तो चैप्टर तो है इज फर्स्ट फ्लाइट, ऑथर भाई शायद मुझे याद नहीं है, तुम लोग कमेंट करके बताओ इसके ऑथर का नाम, ठीक है। और सारे चैप्टर्स जो मेन है वो बता दूंगा मैं तुम्हें, उनके ऑथर तो तुम याद कर ही लेना पक्का, ठीक है, वरना 1 नंबर कट जाएगा भाई। तो इसका जो ऑथर है उसका नाम तुम लोग कमेंट करके बताओगे इज फर्स्ट फ्लाइट का। और एक और चैप्टर है उसके जो है ऑथर हैं उनका भी नाम तुम लोग कमेंट करके बता देना, मैडम राइड्स द बस। अगला देखिए, वट 2 lessons हैड हिज पेरेंट्स टॉट द डे बिफोर, यानी कि उसके पेरेंट्स ने उसे कौन से 2 पाठ पढ़ाए, ठीक है। तो देखिए आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि भाई उसके पेरेंट्स उसको क्या सिखा रहे हैं, उड़ना ही सिखा रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है, और उनको मछली वछली खाना सिखा रहे हैं। आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर कि उनके पेरेंट्स जो है ये पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट द ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग दैम टू हाउ द स्किम वेव्स डाइव टू फिश, यानी कि आप लिख सकते हो कि वो जो है उन्हें उड़ना, यानी कि द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड
ईटिंग ऑफ फिश, ये सिखा रहे हैं। ये इसका आंसर तुम दे सकते हो। अगला है वाई डिड हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड हिज एल्डर ब्रदर, उसके जो है बड़े भाई के चारों ओर उन्होंने सर्किल क्यों बना लिया। तो ये तुमने पाठ भी अगर पढ़ा हो तो उसमें आता है कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उसने जब वो मछली पकड़ ली थी ना तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ ऐसा ही होगा। देखो इसलिए मैं कहता हूँ समरी तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर तुम्हें ये पैसेज वैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये रहा, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, यानी कि जब उसने उसके, देखिए यहाँ पर वैन हिज ओल्डर ब्रदर कैचेज हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, जब उसके भाई ने उस मछली को पकड़ा और निगल गया, ठीक है, और स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और रॉक पे खड़ा हो गया पहाड़ पे, तो हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड हिम, यानी उसके आसपास खड़े हो गए, और मतलब उसके लिए जो है जैसे कि भाई किसी ने कुछ जीत लिया हो, ठीक है, तो उसके लिए तालियां बजाते ना हम लोग, तो ऐसे वो सर्किल में खड़े हो गए, ये कर देंगे। आगे चलते हैं, ये है गौतम बुद्धा वाला, ठीक है, इस चैप्टर से भी आ जाता है कई बार, लेकिन मैंने आपको बताया मैडम राइड्स द बस उस चैप्टर से भी आ सकता है, तो उसके ऑथर का नाम आप लोग बताओगे। आगे देखिए, अटैम्प एनी 2 क्वेश्चंस, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का कर लेना। अगला है व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई लेंचो को जब लेटर रिसीव हुआ तो वो गुस्सा क्यों हो गया था, उसे तो जो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा क्यों हो गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होंगे ना जो और आ सकते होंगे आपके पेपर में, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, मैंने बताया। और अब इनके आंसर तो भाई तुम्हारे पास किताबें होंगी, तुम्हारे टीचर्स ने लिखवा रखी होंगी, कर लोगे। क्वेश्चन बता देता हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट है, वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, इससे जो है आपका यहाँ पर ये पैसेज भी आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन भी आए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर जैसे आ रखा है, तो इसको आपको पक्का कर लेना है। अगला है व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। आगे है बड़ा क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज द ऑथर टॉक अबाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई किस किस चैप्टर से आ सकते हैं बड़े क्वेश्चन, तो भाई लेंचो वाले से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ गया था एक बार, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, डिड ही गेट एनी हेल्प, इफ यस बाय हुम, ये क्वेश्चन आया था, अभी आया था, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना। तो ये क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर से, आप लोग पक्का कर लेना भाई। इसके अलावा इसके और में कौन सा दे रखा है, हाँ यही दे रखा है, बेकर इन गोवा लाइफ, ठीक है, बेकर्स वाले का है ये, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इतना नहीं है लेकिन। आगे फिर जो है आपका स्टेंजा आएगा भाई, ठीक है, स्टेंजा है, कर लोगे स्टेंजा। इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव थ्रू द पोएम अमांडा, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है। अगला देखिए, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव दैट द ब्रेव व्हेन द पायरेट कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का कर लेना भाई, इसको पक्का कर लेना, इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन हमें, तो इसको आपको पक्का कर लेना है। आगे है विच 2 आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम बट आइडियाज द पोएट स्पॉट मोर, ठीक ठाक है, ज़्यादा वो नहीं है। अगला देखिए, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पक्का करना है। और एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ पोएम्स के जो पक्का कर लेना। एक वो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट, कॉन्ट्रास्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं टाइगर इन द जू से, ठीक है, कि भाई जंगल में शेर और पिंजरे में शेर का कॉन्ट्रास्ट करो, ठीक है, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बेलिंडा के, ठीक है, तो वो भी कर लेना। एक ये क्वेश्चन भी आ गया था, वेयर वॉज द पोइट एंड व्हाट हैपन टू हिम, डस्ट ऑफ स्नो से आ गया था, सिंपल, कई स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए क्या क्वेश्चन है, किस चैप्टर से, मतलब किस पोएम से आया है, क्योंकि सीधा लिख दिया वेयर वॉज द पोइट एंड व्हाट हैपन टू हिम, ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो से है, पक्का कर लेना। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपकी दूसरी बुक आ गई, भोली वाला चैप्टर का क्वेश्चन, भोली वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स वाज भोली सेंट टू स्कूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है। और कौन से क्वेश्चन है भाई भोली के चैप्टर से बात करें तो देखो यार, भोली का जो चैप्टर है ना,
इससे जो है 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते रहे हैं, वो मैं पीडीएफ में भी वैसे तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको आपको पक्का कर लेना है। क्योंकि भोली का जो चैप्टर हो गया, इधर मैडम राइड्स द बस हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे जो टीचर्स होते हैं ना, जो आपका पेपर बनाते हैं, वो क्वेश्चन डालने की कोशिश करते ही करते हैं कि भाई इन चैप्टर से तो क्वेश्चन देना ही देना है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपको पक्का करना ही करना है। भोली का जो मैरिज वाला क्वेश्चन है वो आपको पक्का कर लेना है। व्हाई डिड भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगे स्क्रीन पे। अगला देखो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है, ठीक है। ट्रिकी का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है लॉन्ग आंसर में, ये बात ध्यान रखना। अगला है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम ए होमलेस वेंडर विदाउट क्लोथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुटप्रिंट विदाउट फिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, मटिल्डाज र्यून, ठीक है, ये वाला भी ठीक ठाक है, कभी आ जाता है। बड़ा क्वेश्चन देखिए कहाँ से दे रखा है, ओसबल्ड का दे रखा है, ठीक है, और जस्टिफाई द टाइटल द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें भी मिल जाएंगे। अब देखो भाई, क्वेश्चन जो है कई बार कोई सा आ जाता है, कई बार कोई सा आ जाता है, तो आपको करने पड़ेंगे थोड़ा सा सारे के सारे, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा पेपर था, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, इनको आपको पक्का कर लेना है, समझ गए। तो ये थी आज की वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड लगा हुआ है पीडीएफ पे, उसको ओपन कर लेना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनको पढ़ लेना। और फिर जो है नेक्स्ट पेपर की हम तैयारी करेंगे। तुम पेपर दे के आओ तो पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्री बोर्ड है, इनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर भी नहीं रहा। मेरा मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो हो गई, इसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स कौन कौन सी है उनकी मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे से हमारे पास आए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की तो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई भी थी, हरियाणा बोर्ड वाली, तो इंग्लिश की भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के पासवर्ड की। तो पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, और हाँ, जैसा कि मेरी आदत है, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता हूँ तुमसे। कहाँ से पूछूँ? तो यार इंग्लिश का पेपर है तुम्हारा, ठीक है, ग्रामर से पूछ लेते हैं। और तो ऑप्शन टाइप तो वैसे तो आने नहीं है तुम्हारे किताबों से, तो वैसे तो बड़े क्वेश्चन से आएंगे किताबों से, तो ग्रामर में ही आएंगे ऑप्शन टाइप। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। वी खालिस्तान लिव हेयर फॉर 10 ईयर्स, ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, भाई लिव्स आएगा, लिव आएगा, आर लिव आएगा, ठीक है, आर लिविंग आएगा, हैव लिव्ड आएगा, क्या आएगा, आपको कमेंट आंसर करना है, ठीक है, मतलब आंसर कमेंट करना है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है जो कई बार आता है आपके, ठीक है, तो इसका आंसर कर देना। और अब बात करते हैं पीडीएफ के पासवर्ड की। तो पासवर्ड रहेगा 87। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, उसमें ये पेपर जो डिस्कस किया ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि भाई इंग्लिश का पेपर कैसे क्या लिखना है, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, पासवर्ड मैंने बता दिया 87 रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।